एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल करके आपको जाना है अच्छे से, क्योंकि एसएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो म्यूज़िशियन कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, और साथ में हम इनमें अवार्ड्स भी देखने वाले हैं। जो पद्म अवार्ड्स हैं वो किस वर्ष मिले हैं कौन से म्यूज़िशियन को। ठीक है, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पंडित रविशंकर इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित रविशंकर, ये जो इनके पास है क्या है, सितार है, सितार प्लेयर हैं ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिटेल्स इसकी देखें तो इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, जो कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कब मिला था? 1999 में। पद्म विभूषण मिला था 1981 में। पद्म भूषण मिला था 1967 में, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है म्यूजिशियंस नहीं आएगा। म्यूजिशियन पालघाट मणि अय्यर वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर इनके हाथों में ये क्या है? ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, शहनाई का कुछ आइडिया होता है, सितार का भी आइडिया हम लोग को है, फ्लूट का तो बिल्कुल होगा, तो मृदंगम एक बजता है। ठीक है, ये ढोलक के तरह देखने को कुछ होता है, और मृदंगम प्लेयर है ये। ठीक है, पालघाट मणि अय्यर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1971 में, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1956 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद पारिख इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने पंडित रविशंकर में देखा था वही है, सितार वादक हैं ये भी, अरविंद पारिख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। ही वॉज गिवन इंडियाज़ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है पद्म भूषण। कब मिला था? अभी रिसेंटली 2018 में, और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। विच भारत रत्न अवॉर्डी वॉज फेमस एज अ कार्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट। अब देखिए, यहाँ पर आप बहुत इजीली बता देंगे क्योंकि ये सारे हैं पुरुष, और यहाँ पर पिक्चर आपको दिख रही है एक महिला की, तो MS सुब्बालक्ष्मी, और यही इसका आंसर भी है। लेकिन आपको ये याद रखना है, वहाँ एग्ज़ाम में आपको पिक्चर नहीं मिलेगी, है ना, तो इसलिए इस तरह से याद नहीं करना है। पिक्चर्स आपको किस लिए लगाई गई हैं? पिक्चराइज करके हमें चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं, इसीलिए पिक्चर्स पर किस लिए फोकस करना है? चीज़ें याद रखने के लिए, है ना। अब इसका आंसर तो मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। ठीक है, पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला था, चाहे वो पुरुष में हो या फिर महिला में हो, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि पहली फीमेल म्यूजिक, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसीलिए पहली म्यूजिशियन है ये जिन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में। पीछे का याद है आपको? पंडित रविशंकर कब का था? 1999 का है उनका, है ना। इन्हें 1998 में मिला था, फर्स्ट म्यूजिशियन एवर जिन्हें भारत रत्न मिला था। पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1975, पद्म भूषण मिला 1954 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला 1956 में, संगीता कलानिधि ये अवार्ड मिला था 1968 में, फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, 1974 में मिला था। मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिया मोहिउद्दीन डागर इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है क्या है? ये वीणा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। वीणा से रिलेटेड हैं ये, वीणा वादक हैं जिया मोहिउद्दीन डागर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें तो वीणा से ही एसोसिएटेड और कौन से ऐसे म्यूजिशियन हैं, तो ये हैं, इनका नाम तो हमने देख ही लिया, फिर अय्यागरी श्यामा सुंदरम और दुराई स्वामी अयंगर। ठीक है, ये भी वीणा से ही रिलेटेड हैं। फिर अगर हम बात करें जिया मोहिउद्दीन डागर की, तो 1968 में इन्हें कालिदास सम्मान अवार्ड मिला था, जो कि वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है बाय MP गवर्नमेंट। ठीक है, कालिदास सम्मान अवार्ड MP गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक है। 1986 में इनको मिला था, और उदयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड। अच्छे से पता होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड हैं, शहनाई वादक हैं, और यहाँ भी शहनाई की पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिस्मिल्लाह खान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अब ये शहनाई का नहीं पूछते, शहनाई का तो सबको पता होता है ना, बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। अच्छे से याद रखना है। भारत रत्न इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना 2001 में इनको मिला था। पद्म विभूषण मिला था 1980 में, पद्म भूषण मिला था 1968 में, पद्मश्री मिला था 1961 में,
और शहनाई प्लेयर्स कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट है, दयाशंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं और ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और ये क्या है, तबला है। खैर तबला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। जाकिर हुसैन, इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में, और अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि पद्म विभूषण इन्हें इसी साल 2023 में मिला है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं जाकिर हुसैन कौन से किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तबला से रिलेटेड हैं। पद्म विभूषण इनको मिला है 2023 में, पद्म भूषण भी याद कर लीजिएगा 2002 में मिला था। फिर तबला प्लेयर्स कुछ और कौन से हैं, तो लतीफ़ खान हैं, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज और सुखविंदर सिंह, ये भी तबला प्लेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, तो आप ही लोग इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन हमने यही देखा था, सितार प्लेयर हैं ये, और ये सारे इनके अवार्ड्स हैं। भारत रत्न 1999 रिवाइज कर लीजिए, पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1967, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको भी मिला है 1992 में, और कालिदास सम्मान जो कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 1987-88 में मिला था। हरि प्रसाद चौरसिया इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनको तो आपने बहुत बार, अगर खुद से नहीं सुना तो कई बार रील्स में देख लिया होगा, है ना, रील्स में या शॉर्ट्स वीडियो में। तो हरि प्रसाद चौरसिया आप देख भी रहे हैं, इनको क्या बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं। तो ये कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, फ्लूट से हैं। पद्म भूषण इनको 1992 में मिला था, पद्म विभूषण 2000 में मिला था। अदर फ्लूट प्लेयर्स कौन से हैं, पन्ना लाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीना और राजेंद्र कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अमजद अली खान इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा सितार से अलग है, क्या है ये, सरोद है। ठीक है, और अमजद अली खान सरोद से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से पद्म विभूषण एक है, 2001 में मिला था, पद्म भूषण 1991 में, पद्मश्री मिल चुका है 1975 में। फिर सरोद प्लेयर कुछ और भी हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खान, हाफिज़ खान, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा और अली अकबर खान। अगला क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी इज़ रिलेटेड टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। भीमसेन जोशी, आप यहाँ पर 2 चीज़ें देख रहे हैं पिक्चर में, बहरहाल पिक्चर से याद नहीं करना है। भीमसेन जोशी ये हारमोनियम और तानपुरा दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। और इनका भी घराना याद रखना है, किराना घराना। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से रिलेटेड हैं। पीछे हमने कौन से देखे थे, बिस्मिल्लाह खान, और उनका घराना था बनारस। ये जो है पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से बिलोंग करते हैं। पद्मश्री मिला था इन्हें 1972 में, पद्म भूषण मिला था 1985 में, पद्म विभूषण मिला है इन्हें 1999 में, और 1999 में ही भारत रत्न मिला था पंडित रविशंकर को, है ना। रिवाइज करते जाइए सारी चीज़ें क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। भारत रत्न भीमसेन जोशी को मिला है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आप इनको देख रहे हैं ये रिलेटेड हैं संतूर से, ऑप्शन नंबर सी। ये संतूर वाली मम्मी नहीं है, बजाने वाला संतूर है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा इज़ अ संतूर प्लेयर। संगीत अकेडमी अवार्ड इनको मिल चुका है 1986 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में, और पद्मश्री मिला है 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ उस्ताद रहमान खान रिलेटेड। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी कुछ ढोलक की तरह ही देखने में है, लेकिन ये क्या है, पखावज है। उस्ताद रहमान खान पखावज से रिलेटेड हैं, और कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो पखावज से संबंधित हैं, तोताराम शर्मा, गोपाल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, बाबूराम शंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशन महाराज इज़ रिलेटेड टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ क्या बजाते हुए दिख रहे हैं आपको, तबला। तबला तो पहचानते होंगे अच्छे से, और पहचान इसलिए रखनी है ताकि वहाँ पर चीज़ें याद आएँ। किशन महाराज तबला प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। पंडित किशन महाराज वॉज एन इंडियन तबला प्लेयर हु बिलोंग्ड टू द बनारस घराना। इनका भी घराना याद रखना है। ठीक है, पद्मश्री इनको मिला था 1973 में, और पद्म विभूषण मिला है 2002 में। नीरू स्वामी पिल्लई इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये नादस्वरम, ऑप्शन नंबर डी में।
और अभी मुझे ये बताइए, एक और क्वेश्चन मुझे याद आया, जीआई टैग मिला था नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को, वो कौन से स्टेट का जीआई टैग था जिसको मिला? ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, नादस्वरम देख रहे हैं, और इससे कौन रिलेटेड है? नीरुस्वामी पिल्लई। ठीक है, नादस्वरम बाकी प्लेयर्स कुछ और हैं इनके अलावा, शेख चिन्ना मौलाना और राजरत्न पिल्लई, ये भी रिलेटेड हैं नादस्वरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जगदीश सिंह इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पर जो है ये क्या है, मृदंगम है। ठीक है, और इनके अलावा कुछ और प्लेयर्स हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं, ठाकुर भीखम सिंह, शिव रमन, केवी प्रसाद और एसवी राजा राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा देवी इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो है सुरबहार सितार से रिलेटेड हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। पद्म भूषण इनको मिला था 1977 में, और इनके अलावा सज्जन हुसैन भी इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, टी.एन. कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो है टी.एन. कृष्णन वायलिन से रिलेटेड हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम और संगीता राजन। यू श्रीनिवास इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका नाम याद रखेंगे, मैंडोलिन से रिलेटेड है ये। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। स्टार्टिंग वाले जितने हैं ना उनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एंड वाले आप 2-3 छोड़ भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए चीज़ें, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर देने नहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम तो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि बाद में रिविज़न आपके लिए आसान रहे। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।